आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 शिक्षा शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 बोर्ड परीक्षा में शिक्षा शास्त्र का पेपर देने वाले हैं, तो हम उनके लिए लेकर आए महत्वपूर्ण 95 टॉपिक लेकर आए हैं। अध्याय 1 से लेकर 26 तक है। पूरी बुक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। 4 मार्च को आपका पेपर होने वाला है शिक्षा शास्त्र के। 4 मार्च के पेपर में 100% यही सारे प्रश्न आएगा जो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। ये महत्वपूर्ण 95 टॉपिक को यदि आप तैयार करके जाते हैं तो इनमें से आपका कोई भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में छूटेगा नहीं। सारे प्रश्न आएंगे बोर्ड एग्जाम में। 100% यही सारे प्रश्न आएगा जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आज की इस वीडियो को देखने के बाद में आपके पूरे बुक का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, इनमें आपके 3 टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, यानी 3 टाइप के आपके प्रश्न रहेंगे। एक आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया, दूसरा लघु उत्तरीय प्रश्न और तीसरा विस्तृत उत्तरीय, जिसको हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी कहते हैं। ये 3 टाइप क्वेश्चंस इसमें शामिल है टॉपिक वाले में। सारे को आपको तैयार करके जाना है। जिनको भी शिक्षा शास्त्र में अभी तक कुछ भी तैयार नहीं किए हैं और जिनको सिर्फ पास होना है, ये टॉपिक वाला वीडियो पूरा देख लो। सारे क्वेश्चंस को आप तैयार कर लो, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे शिक्षा शास्त्र में, ये मैं गारंटी लेता हूँ। यहाँ पर देखिए कौन कौन से वो टॉपिक है। 95 टॉपिक को बताने वाले हैं स्टूडेंट, क्योंकि आपका अध्याय 1 से यानी चैप्टर 1 से चैप्टर 26 तक पूरे खत्म कर देंगे। समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो आपका टॉपिक पूछा गया है वो क्या है, वैदिक कालीन शिक्षा। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, क्या चैप्टर है, प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा। उसका सबसे फर्स्ट नंबर टॉपिक है वैदिक कालीन शिक्षा। देखिए, वैदिक कालीन से काफ़ी प्रश्न आपके आएंगे बोर्ड एग्जाम में। वैदिक कालीन शिक्षा के यानी औपचारिकताएं बताइए, वैदिककालीन शिक्षा के दोष बताइए, गुण बताइए, इसका उद्देश्य बताइए। तो काफ़ी कुछ पूछा जाएगा, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। कॉपी पेन नहीं लेकर बैठे हैं तो बैठ जाइए, सारे प्रश्नों को आप नोट करते चले जाइए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बार बार आपको वीडियो नहीं मिलेगा। अभी आप बहुत लकी इंसान है जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, और तैयार कर लीजिएगा क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शिक्षा शास्त्र की दृष्टि से। दूसरा देखिए जो टॉपिक है, प्राचीन भारतीय शिक्षा। देखिए, प्राचीन भारतीय शिक्षा से भी आपका काफ़ी क्वेश्चन आएगा। देखिए, प्राचीन भारतीय शिक्षा एक ही होता है, वैदिककालीन शिक्षा कह लीजिए या प्राचीन कालीन, अथवा लगकर आपका ये प्रश्न पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। समझ में आ गया। उसके बाद में तीसरा है समावर्तन संस्कार क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं। ये वैदिक कालीन से संबंधित प्रश्न है, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिए। देखिए, वैदिक कालीन और प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा से जितने भी प्रश्न बन रहे हैं सारे को आपको तैयार करके जाना है। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए चौथा है बौद्धकालीन शिक्षा। जो आपका चैप्टर है बौद्धकालीन, उससे आ गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बौद्धकालीन शिक्षा क्या है। इससे भी काफ़ी प्रश्न जुड़े होते हैं। याद रखिएगा, जो चैप्टर होता है चैप्टर से रिलेटेड, यानी उस चैप्टर से रिलेटेड, जैसा चैप्टर आपका नाम है बौद्धकालीन भारतीय शिक्षा, इससे भी आपके क्वेश्चंस उसी से संबंधित रहेगा। जैसे बौद्धिककालीन शिक्षा के गुण बताइए, इसका दोष बताइए, इसकी विधियां बताइए, बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा की क्या व्यवस्था थी, इसके बारे में बताइए। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5वां टॉपिक भी है, बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा की व्यवस्था क्या थी, प्राचीन काल में व्यवस्था क्या थी। ये सारे क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, सारे को आपको लिख लेना है स्टूडेंट। समझ में आ गया। 6 नंबर देखिए, मध्यकालीन शिक्षा। मध्यकालीन शिक्षा यानी मुस्लिम शिक्षा से संबंधित आ जाता है मध्यकालीन भारतीय शिक्षा। यानी चैप्टर 1 आपका वैदिक, दूसरा बौद्धकालीन, तीसरा मध्यकालीन। ये चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका भी वीडियो हमने बना रखा है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू है, जाकर आप देख सकते हैं। 7वां है आपका मकतब तथा मदरसों। यानी मकतब तथा मदरसा क्या है, इसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा, तैयार कर लीजिएगा। 8वां टॉपिक है मध्यकालीन शिक्षा के मुख्य गुण। मध्यकालीन शिक्षा के मुख्य गुण क्या है, इसके बारे में बताना है। 9वां नंबर टॉपिक है प्राचीन व मध्यकालीन शैक्षिक विशेषताएं, या दोनों अंतर भी पूछा जा सकता है। यानी प्राचीन व यहाँ पर देख सकते हैं मध्यकालीन शैक्षिक विशेषताएं भी पूछी जाएंगी, या इसके क्या है अंतर भी पूछा जा सकता है कि इनमें दोनों में अंतर बताइए कि प्राचीन काल में क्या अंतर है, मध्यकाल में क्या अंतर है। समझ में आ गया। 10 नंबर टॉपिक देखिए, ब्रिटिशकालीन शिक्षा विवाद। ब्रिटिशकालीन शिक्षा विवाद जो आपका चैप्टर 4 आ जाता है, ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा, इसके बारे में भी आपको बताना है कि ब्रिटिश शिक्षा विवाद के गुणों के बारे में आपको बताना है, इसकी क्या है दोष के बारे में बताना है। फिर 11 नंबर टॉपिक है पाश्चात्य शिक्षा विवाद क्या है, पाश्चात्य शिक्षा विवाद क्या है, इसके बारे में हमने आंसर भी बता चुका हूँ, जाकर आप चैनल पर देख लीजिएगा। लेकिन फिलहाल आज की इस वीडियो को पूरा देखना है आपको। इनमें से सारे टॉपिक को आप वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और शिक्षा शास्त्र में बहुत ही ज़्यादा चैप्टर है, यानी चैप्टर 1 से
26 तक सारे प्रश्नों को इस वीडियो में कंफर्म कर देंगे। इतना बस आप पढ़कर जाते हैं, आपको 95% लाने को कोई नहीं रोक सकता। जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक शिक्षा शास्त्र में कुछ भी नहीं पढ़ा है, ये सारे टॉपिक को तैयार कर लेते हैं, ये सारे प्रश्नों को आप तैयार कर लेते हैं, तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे और आप क्या है शिक्षा शास्त्र में काफ़ी अच्छा फोड़ोगे मार्क्स में। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए 13 नंबर टॉपिक, लॉर्ड मैकाले का तटस्थ शिक्षा व्यवस्था क्या है। जो लॉर्ड मैकाले हैं, इनका तटस्थ शिक्षा व्यवस्था क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। ये भी आप तैयार कर लीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और सारे चुनिंदा टॉपिक हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे। समझ में आ गया प्यारे विद्यार्थी। 14 नंबर टॉपिक देखिए, यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है। क्या है, 10+2+3 की शिक्षात्मक संरचना, यानी 10+2+3+ की शिक्षात्मक संरचना क्या है, इसके बारे में हमने काफ़ी बार आंसर बता चुका हूँ अपने चैनल पर। आप लोग हमारे पुराने विद्यार्थी होंगे तो आपको पता होगा। 15 नंबर टॉपिक है, नवोदय विद्यालय का संक्षेप में वर्णन कीजिए। जो नवोदय विद्यालय है, इसके आपको क्या है संक्षेप में वर्णन करना, इसके बारे में आपको बताना है कि नवोदय विद्यालय एक्चुअली में होता क्या है, इसकी परिभाषा देनी है। समझ में आ गया। 16 नंबर टॉपिक है, वर्तमान भारतीय शिक्षा या नवीन प्रवृत्तियों की शिक्षा किसे कहते हैं। जो वर्तमान भारतीय शिक्षा है और नवीन प्रवृत्तियों की शिक्षा, इसके बारे में भी आपको आंसर देना है। इसका आंसर आपको चैनल पर या विद्या क्वेश्चन में मिल जाएगा, चैनल पर भी मिल जाएगा। आप एक एक क्वेश्चन सर्च कीजिएगा। क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो 22 होम स्टडी नॉलेज आप हमारे चैनल का नाम लिख देंगे, वो वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगा। नहीं तो आप क्वेश्चन बैंक और अपने बुक में शिक्षा शास्त्र में ढूंढेंगे तो चैप्टर वाइज आपको मिलता चले जाएगा। जैसा कि ये जो आपका नवोदय विद्यालय वाला क्वेश्चन है, ये आपका चैप्टर 5 से लिया गया, स्वतंत्र भारत में शिक्षा। तो बहुत ही आसानी है, चैप्टर वाइज ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है। काफ़ी बार आपने नाम सुना होगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। मुदालियर आयोग क्या है, इसके बारे में भी आपको बताना है। जैसे मुदालियर आयोग के काफ़ी प्रश्न पूछे जाएंगे कि मुदालियर आयोग किसे कहते हैं, इसका कारण बताइए। मुदालियर आयोग है ये कहाँ पर प्रारंभ हुआ, इसके बारे में भी आपको डिटेल में आंसर देना पड़ेगा। 19 नंबर टॉपिक है आपका, यहाँ पर देखिए, वर्तमान भारत में माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। वर्तमान भारत में जो हमारी माध्यमिक शिक्षा, स्कूलों की शिक्षा होती है, प्राथमिक विद्यालय में आपने सुना होगा माध्यमिक शिक्षा परिषद, ये सभी। तो वर्तमान भारत में जो माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य है, ये उद्देश्य क्या है, इसके बारे में आपको आंसर देना है। 20 नंबर टॉपिक है, पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार शिक्षा की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, ये आपको बताना है। पंडित मदन मोहन जो मालवीय जी हैं, इनके बहुत ही ज़्यादा आता है, ये जो प्रश्न आता है कि मालवीय जी के अनुसार विचारों के बारे में बताइए, भाषा एवं धर्म के अनुसार, यानी मालवीय जी के अनुसार बताइए कि इनके अनुसार क्या होना चाहिए। ये बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, खासकर किसमें, शिक्षा शास्त्र में, एजुकेशन में। समझ में आ गया। इनमें से किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं, और आपके कोई दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, भाई हैं, बहन हैं जो कि क्या है शिक्षा शास्त्र के, यानी शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट लिए हुए हैं, तो ये वीडियो ज़रूर उनके पास शेयर कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और इनमें से सारे प्रश्नों को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ 95 लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता, और ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। समझ में आ गया। सारे को आपको तैयार करना है, किसी भी एक वो क्या है, काफ़ी विद्यार्थी कहते हैं कि सर मैं इसको छोड़ देता हूँ, ये प्रश्न आता है मुझे, लेकिन इनमें से किसी को भी छोड़ना नहीं है, सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के द्वारा निर्धारित है। 22 नंबर आपका टॉपिक है, यहाँ पर देखिए 21 नंबर सबसे पहले टॉपिक देखिए कि ग्रामीण शिक्षा एनी बेसेंट के विचार बताइए। जो ग्रामीण शिक्षा में एनी बेसेंट जी हैं, इनके विचारों के बारे में बताना, जैसे कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी के अनुसार बताना है। फिर 22 नंबर टॉपिक है, एनी बेसेंट के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। सबसे पहले आप लिख लीजिए, क्योंकि बाद में आप ढूंढेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगा चैप्टर वाइज ढूंढने में। और एक बात आप और याद रखिए कि जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, इससे भी जुड़े काफ़ी प्रश्न होते हैं, जैसे कि एनी बेसेंट के योगदान के बारे में बताया, तो इससे भी आपके काफ़ी प्रश्न रिलेटेड होते हैं कि एनी बेसेंट का क्या योगदान है, शिक्षा के क्षेत्र में एनी बेसेंट के योगदान के बारे में स्पष्ट कीजिए। तो ये इससे जो रिलेटेड आपका प्रश्न होता है,
अथवा लगकर काफ़ी पूछा जाता है, तो उसमें काफ़ी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, उसमें से जो आंसर पूछा गया है अथवा लगकर बस पूछा है गया, फ़र्क इतना है कि क्वेश्चंस को क्या अदल बदल दिया गया है, लेकिन आंसर आपका सेम टू सेम वही रहेगा जो आपने याद किया है। जैसे कि एनी बेसेंट की शिक्षा में योगदान के बारे में आपने याद किया है, तो वही प्रश्न आपको लिखना है, वहाँ पर आपको कोई चेंज नहीं करना है। 23 नंबर टॉपिक है एनी बेसेंट के योगदान में शिक्षा क्षेत्र में बताइए। क्या बताना है कि एनी बेसेंट योगदान में शिक्षा का क्षेत्र क्या है, क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र के विषय में बारे में बताइए, इसके विचार के बारे में बताइए। 24 नंबर टॉपिक देखिए स्त्री शिक्षा के विषय में गांधी के विचारों के बारे में बताइए कि गांधी जी के क्या विचार हैं। देखिए शिक्षा शास्त्री काफ़ी आपके शिक्षा शास्त्री इसमें आ जाते हैं। एक आपका आता है पंडित मदन मोहन मालवीय जी, एनी बेसेंट जी, गांधी जी, टैगोर जी, यही सारे जो शिक्षा शास्त्री हैं इनसे रिलेटेड आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, तैयार कर लीजिए। और देखिए अब नया सिलेबस आ गया है तो बहुत ही ज़्यादा यानी 26 चैप्टर आपके शिक्षा शास्त्र में जुड़ चुके हैं, तो काफ़ी परेशानी होती है, लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद में आपका कोई भी डाउट कोई भी परेशानी नहीं रहेगी, क्योंकि बस अब आपको इतना ही पढ़ना है। अब आपको ये नहीं ढूंढना है कि हम क्या पढ़े क्या ना पढ़े, यही पढ़िए जो पढ़े कि बोर्ड एग्जाम में आए, यही आपको पढ़ना है, फालतू कुछ नहीं करना है। और मैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और जो निश्चित उत्तरीय क्वेश्चन है आपका निश्चित उत्तरीय प्रश्न, इसको भी मैं करा रहा हूँ। 25 नंबर टॉपिक है आपका महात्मा गांधी जी के वैश्विक शिक्षा के बारे में बताइए कि महात्मा गांधी की वैश्विक शिक्षा क्या है। 26 नंबर टॉपिक है पाठ्यक्रम सामान्य विवरण गांधी जी का, यानी जो पाठ्यक्रम का सामान्य विवरण है ये गांधी जी के बारे में बताइए। और इस तरह से गांधी जी का उद्देश्य भी पूछा जाएगा कि शिक्षा का क्या उद्देश्य है, शिक्षण विधि क्या है, ये भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। 27 नंबर टॉपिक है आपका प्रकृति की ओर लौटो, जो कि टैगोर द्वारा किया गया है, भारतीय शिक्षा शास्त्री रविंद्रनाथ टैगोर जी। 27 नंबर टॉपिक है कि प्रकृति की ओर लौटो, टैगोर का योगदान के बारे में बताना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रकृति की ओर लौटो इनके तात्पर्य के बारे में बताना है। उसके बाद में देखिए 28 नंबर टॉपिक टैगोर की शिक्षा दर्शन के बारे में बताइए कि शिक्षा का दर्शन इनका क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं आपको बतानी रहेंगी। 29 नंबर हमारा टॉपिक है स्त्री शिक्षा के विषय में जो टैगोर जी हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, इनकी क्या विचार हैं, इनके विचारों के बारे में आपको बताना है। और ये देखिए हर एक शिक्षा शास्त्र में जो आपका जैसे आया इनके मालवीय जी के अनुसार शिक्षा का क्या माध्यम होना चाहिए, सभी में आप अप्लाई कर लीजिएगा, एनी बेसेंट पर भी, महात्मा गांधी पर भी, और क्या है रविंद्रनाथ टैगोर पर भी, जैसे उनके अनुसार शिक्षा का और स्त्री शिक्षा का क्या व्यवस्था है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 30 नंबर टॉपिक है शिक्षा के क्षेत्र में टैगोर का योगदान क्या है। शिक्षा के क्षेत्र में जो रविंद्रनाथ टैगोर जिनके योगदान के बारे में आपको पूर्णतः बताना है कि इनका योगदान ये है। 31 नंबर टॉपिक है पर्यावरण शिक्षा का, जो पर्यावरण शिक्षा है इसके विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, ये आपको बतानी है कि पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु ये होनी चाहिए। जो आपका चैप्टर आ चुका है पर्यावरण शिक्षा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी नए चैप्टर आपके ऐड हो चुके हैं 2024 के न्यू सिलेबस के आधार पर, और हर साल आपके सिलेबस चेंज होते रहते हैं। तो काफ़ी विद्यार्थी कह रहे थे कि सर मैं इस बार के जो क्वेश्चंस हैं, यानी इस बार का जो 11th में काफ़ी विद्यार्थी हैं और वो कह रहे थे कि सर मैं जो ये टॉपिक है तैयार कर लूँ, तो देखिए तैयार भी कर सकते हो, तैयार कर लेंगे तो उतना ही बेटर रहेगा, लेकिन हर साल आपका सिलेबस चेंज होता रहता है, तो वहाँ पर आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, अब ये आप सोच रहे हैं कि मैं डबल मेहनत करूँ तो वो ठीक है, लेकिन आपका क्या सिलेबस हर साल चेंज होता रहता है, क्योंकि इस बार जो आपका सिलेबस बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया गया, यानी चैप्टर्स को ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। पहले क्या होता था 70% ही आपको पढ़ना पड़ता था, अब आपको क्या है 100% आपको पूरा पढ़ना है, और आपके 26 चैप्टर शिक्षा शास्त्र में ऐड हो चुके हैं, तो इसी के हिसाब से आपको तैयारी शिक्षा शास्त्र पर ज़्यादा करनी पड़ेगी। 32 नंबर टॉपिक क्या है भारत में पर्यावरण शिक्षा की समस्याएं क्या है, भारत में जो पर्यावरण शिक्षा है इसकी समस्याएं क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। 33 नंबर टॉपिक है पर्यावरण शिक्षा पर महत्व बताइए, इसकी विशेषताएं के बारे में भी पूछा जाएगा, इसका महत्व बताइए, और इससे भी रिलेटेड यानी महत्व से रिलेटेड अथवा लगकर बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछा जाएगा। क्या क्या पूछा जाएगा देखिए, पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए, पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता पर महत्व पर बताइए, यानी महत्व को स्पष्ट कीजिए, पर्यावरण शिक्षा के वर्तमान समय की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए, यानी इससे ही रिलेटेड आपका काफ़ी प्रश्न पूछा जाएगा और प्रश्न का जो आंसर आपका एक ही होगा।
प्रश्न का जो आंसर आप एक ही लिखेंगे, क्वेश्चन घुमा फिरा जाएगा, वहां पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। 34 नंबर टॉपिक है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं, इसकी हानियां बताइए। ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं और ध्वनि प्रदूषण से होने वाली हानियों के बारे में भी आपको बताना है। समझ में आ गया। 35 नंबर टॉपिक देखिए, पर्यावरण प्रदूषण मानव जीवन पर खतरा क्यों है। जो आपका पर्यावरण प्रदूषण है, इस पर मानव जीवन पर खतरा कैसे हुआ, इसके बारे में आपको स्पष्ट रूप से बताना है। 36 नंबर टॉपिक है जल प्रदूषण किसे कहते हैं और इसके 2 कारक के बारे में बताइए कि जल प्रदूषण ये है और इसके 2 कारक ये है। समझ में आ गया। कारक के बारे में आपका काफ़ी पूछा जाएगा। 37 नंबर टॉपिक है पर्यावरण के वर्गीकरण के बारे में बताइए। 38 नंबर टॉपिक है प्राकृतिक आपदा के बारे में बताइए। और 39 नंबर टॉपिक है जो कि प्राकृतिक आपदा से ही संबंधित है, जैसा सुनामी मान लीजिए, बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया और चक्रवाती तूफान हो गया, ये सब क्या है प्राकृतिक आपदा से रिलेटेड ही आते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए 40 नंबर टॉपिक मानव समाज में जनित आपदा, यानी मानव समाज के जनित आपदा से, जैसे कि आग लगना, ये मानव के द्वारा ही लगाया जाता है, यानी लगाया नहीं जाता कि भैया जब क्या इसको लगाया, जानकर नहीं लगाया जाता, यानी अनजाने में हो जाता है कभी कभी, तो उसी को क्या कहते हैं मानव जनित आपदा कहते हैं। 41 नंबर टॉपिक है जल की कमी का आपदा, जैसे कि सूखा पड़ जाना। कई कई खेतों में क्या होता है सूखा पड़ जाता है, कई कई इलाकों में, कई कई राज्यों में, तो वहाँ पर क्या है जल की कमी के द्वारा वो आपदा कहलाएगा, जिसको हम सूखा पड़ना भी कहते हैं। 42 नंबर टॉपिक है शिक्षा के प्रसार में बताइए कि शिक्षा का प्रसार ये है। 43 नंबर टॉपिक है दूरगामी शिक्षा किसे कहते हैं। 44 नंबर टॉपिक है शिक्षा का अपव्यय। शिक्षा का अपव्यय क्या है, इसके बारे में इसका आंसर आपको देना है। 45 नंबर टॉपिक है शैक्षिक स्तर पर, यानी शैक्षिक स्तर किसे कहते हैं, ये बारे में बताना है। इसके बारे में नारी सशक्तिकरण के बारे में आपको बताना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस को आप वीडियो रोक कर भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको लिखना है और लिखने के बाद में इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा प्यारे विद्यार्थी, आपको विद्या क्वेश्चन में मिलेगा। क्या मिलेगा, विद्या क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, या क्वेश्चन बैंक आपके किसी भी लिया है, मास्टरमाइंड का लिया है, राजीव प्रकाशन का लिया है, या किसी भी यानी किसी भी का, यानी विद्या क्वेश्चन बैंक लिया है। जैसे हमने विद्या क्वेश्चन बैंक लिया है, आपने जो भी क्वेश्चन बैंक लिया हुआ है उससे सारे क्वेश्चंस को आप मिलाइए, सारे क्वेश्चंस को आप तैयार करते चले जाइए। इसमें से हम कुछ का आंसर बता चुके हैं अपने चैनल पर, आप सर्च कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन सर्च कीजिएगा, 22 होम स्टडी नॉलेज लगा देंगे, वो आपको क्या है वीडियो मिल जाएगा, जो कि आपके तैयारी को कुछ हेल्प बना देगा और हेल्पफुल बना देगा। इनमें से सारे का आंसर देना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन मैं कुछ का आंसर लेकर आता रहूँगा आपकी तैयारी तक। उसके बाद में देखिए 47 नंबर टॉपिक स्त्री शिक्षा की समस्याएं व समाधान बताइए कि स्त्री शिक्षा की क्या समस्याएं हैं और इसके समाधान क्या हो सकते हैं। और सामाजिक शिक्षा या प्रौढ़ शिक्षा के बारे में भी आपका पूछा जाएगा। सामाजिक शिक्षा किसे कहते हैं, ये देखिए 48 नंबर टॉपिक में कि सामाजिक शिक्षा या प्रौढ़ शिक्षा होता क्या है, इसके बारे में अंतर भी पूछा जाएगा कि इन दोनों में आपको अंतर भी बताना पड़ेगा बाबू, तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 49 नंबर टॉपिक सामाजिक शिक्षा किसे कहते हैं और सामाजिक शिक्षा की समस्या और समाधान, जैसा कि यहाँ पर समस्या और समाधान के बारे में बताया गया है। समझ में आ गया। ये 49 नंबर टॉपिक था। 95 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका 100% यही सारे प्रश्न पूछा जाएगा। बस आपको तैयार करके जाना, किसी को छोड़ना नहीं है। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए क्या है 50 नंबर टॉपिक। देखिए 50 नंबर टॉपिक है जनसंख्या शिक्षा। देखिए जनसंख्या शिक्षा काफ़ी ज़्यादा आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि जनसंख्या किसे कहते हैं, जनसंख्या शिक्षा से आपका अभिप्राय क्या है। जनसंख्या शिक्षा से क्या, देखिए नया चैप्टर ऐड हुआ है, चैप्टर नंबर 17 है जनसंख्या शिक्षा, जो कि शिक्षा शास्त्र में आपने पढ़ा होगा। चैप्टर 17 है, 17 नंबर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नए नए चैप्टर्स ऐड होते हैं। 51 नंबर चैप्टर है आपका, 51 नंबर टॉपिक है। और इस टॉपिक में प्यारे विद्यार्थी आप लोग याद रखिएगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि 4 नंबर का पूछा जाता है। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि 6 नंबर का आपका पूछा जाता है। फिर हमारा दीर्घ विस्तृत उत्तरीय भी कह लेते हैं, जो कि 10 नंबर का सिर्फ 3 ही प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें 3 टाइप क्वेश्चन शामिल हैं। तैयार कर लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके तैयारी को, शिक्षा शास्त्र में आप वीक हैं, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो ये तैयार कर लीजिएगा। और जो बच्चे ने सारे क्वेश्चंस को तैयार कर रहे हैं तो भी तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि अब जब आप तैयारी करे रहेंगे तो जो और भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा आपका सिलेबस, और आप भी और क्या स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे शिक्षा शास्त्र में। 51 नंबर टॉपिक है भारत में जनसंख्या विस्फोट के कारण बताइए कि भारत में ये जनसंख्या विस्फोट के कारण है। भारत में जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं, इसके बारे में आंसर बताना पड़ेगा। 52 नंबर टॉपिक है जनसंख्या शिक्षा की समस्या और समाधान बताइए।
जनसंख्या शिक्षा हो गया, समाज की शिक्षा हो गया, सामाजिक शिक्षा हो गया, तो ये सारे शिक्षा से ही रिलेटेड आते हैं। उसके बाद में देखिए 53 नंबर सीखना, जो आपका चैप्टर आ चुका है। पहले क्या होता था, ये आपका मनोविज्ञान में आता था, सेक्शन बी में आता था, लेकिन अब शिक्षा शास्त्र पूरा मनोविज्ञान हो गया है। शिक्षा शास्त्र पूरा मनोविज्ञान को हटा दिया गया है, मतलब एक प्रकार से कहने मनोविज्ञान को हटा दिया गया, पूरा शिक्षा शास्त्र ही है। तो इसमें क्या है, जो आपका चैप्टर है 18 नंबर सीखना, अर्थ, प्रक्रिया, नियम एवं विधियाँ, उससे लिया गया प्रश्न है। सीखना से आपका बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आएगा। देखिए, सीखने में प्रेरणा का योगदान बताइए, सीखना किसे कहता है, इसकी कोई एक परिभाषा बताइए। उसके बाद में थार्डदायक द्वारा सीखने की विधि बताइए। सीखने में क्या है, प्रक्रिया कहते हैं। सीखने में अधिगम का क्या नियम है, सीखने में प्राथमिक नियमों के बारे में बताइए। सीखने की प्रयत्न एवं क्या, प्रयत्न एवं भूल विधि तथा सूक्ष्म विधि के अंतर बताइए। यानी सीखना से जितने भी प्रश्न बाबू बन रहे हैं आपके, सारे को तैयार कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 54 नंबर टॉपिक देखिए, अधिगम या सीखने की विशेषताएं बताइए। क्या है, अधिगम या सीखने की जो विशेषताएं हैं, इसके बारे में आपको आंसर बताना है। कॉपी में लिख लीजिएगा, लिख रहे हैं तो। और देखिए, आप लोग क्या है, मेहनत करना चाहते हैं, आप लोग क्या है, अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं। किसी का टारगेट होगा 95% का, किसी का टारगेट होगा 80% का, किसी का होगा 85 का, तो वो लोग आप क्या है अचीव करेंगे। अभी तक कुछ विद्यार्थी होंगे क्या है, वीडियो को छोड़कर चले गए होंगे, लेकिन उन्होंने क्या करना कुछ नहीं है, वो वीडियो देखेंगे 1-2 मिनट, हाँ देखेंगे अच्छा है, बस बाद में वो जाएंगे पेपर में तो वहाँ पर सोचेंगे कि मैं क्या लिखूँ, इधर उधर ताकेंगे, बस उनको कुछ आएगा नहीं। लेकिन आप लोग क्या है, मेहनत करना चाहते हैं, आप लोग क्या है, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो बाबू आपको सारे क्वेश्चंस को तैयार करना पड़ेगा। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, और मैं बार बार इसलिए इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ क्योंकि चुनिंदा प्रश्न है। इसको लिखने में हमें लिटरली 7 से 8 दिन लगा है। रिसर्च करने में हमें बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है कि कौन सा प्रश्न आ सकता है, पिछले एक साल कौन सा प्रश्न आया था और इस साल कौन सा प्रश्न आने वाला है, काफ़ी रिसर्च करता है। और लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी, और शिक्षा शास्त्र या कोई भी और भी अदर सब्जेक्ट की तैयारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, कम से कम 2 लोगों के पास। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए 55 नंबर टॉपिक, प्रयत्न एवं भूल विधि के बारे में बताइए कि प्रयत्न एवं भूल विधि की सूझ विधि। फिर 56 नंबर टॉपिक है, प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा सीखना किसे कहते हैं। 57 नंबर टॉपिक है, संबंध की प्रतिक्रिया सिद्धांत के बारे में बताइए। 58 नंबर टॉपिक है, सकारात्मक प्रेरणा तथा नकारात्मक प्रेरणा भी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि सकारात्मक प्रेरणा किसे कहते हैं और नकारात्मक प्रेरणा किसे कहते हैं। उसके बाद में देखिए 59 नंबर टॉपिक, अब प्रेरणा की शैक्षिक उपयोगिता क्या है। जो अभी प्रेरणा है इसकी शैक्षिक उपयोगिता क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। जन्मजात प्रेरक किसे कहते हैं, अर्जित प्रेरक किसे कहते हैं। दोनों में क्या है, परिभाषा भी पूछा जाएगा, और दोनों में डिफरेंस यानी अंतर भी पूछा जा सकता है कि जन्मजात प्रेरक किसे कहते हैं और अर्जित प्रेरक किसे कहते हैं। प्रेरणा देखिए, प्रेरणा से भी आपके काफ़ी प्रश्न आएगा। प्रेरणा किसे कहते हैं, प्रेरणा का लक्षण बताइए, अब प्रेरणा बताइए। फिर प्रेरणा से क्या है, प्रेरणा की मुख्य स्रोतों के बारे में बताइए। तो ये सारे प्रश्न प्रेरणा से संबंधित है, तो आपको ये तैयार कर लेना है। 62 नंबर टॉपिक है, सीखने एवं शिक्षा में प्रेरणा का महत्व क्या है। जो सीखने एवं शिक्षा में प्रेरणा का जो महत्व, इसके बारे में बताना है। 63 नंबर टॉपिक है, रुचि और योग्यता का घनिष्ठ संबंध क्या है। जो रुचि और घनिष्ठ संबंध है योग्यता का, इसके बारे में आंसर तैयार कर लीजिएगा, कॉपी में लिखते चले जाइएगा आप लोग, बाद में आप क्या है क्वेश्चन बैंक में ढूंढिएगा। उसके बाद में देखिए 64 नंबर टॉपिक, रुचि किसे कहते हैं। देखिए, रुचि से आपका क्या है, रुचि के प्रकार भी पूछा जाएगा, रुचि कितने प्रकार के होते हैं, रुचि किसे कहते हैं, रुचि जन्मजात प्रेरणा है, रुचि की मुख्य विधियां बताइए। ये सारे प्रश्न आपके रुचि से संबंधित हैं। रुचि जन्मजात या अर्जित प्रेरक है, रुचि किसे कहते हैं, इसकी विशेषत्व के बारे में बताइए। उसके बाद में देखिए 65 नंबर टॉपिक है, अवधान के मुख्य प्रधान बताइए, अवधान के मुख्य प्रकार बताइए, इसके बारे में भी तैयार कर लेना है। 66 नंबर टॉपिक है, दंड व्यवस्था मुख्य लाभ। देखिए, हर एक चैप्टर का आपका सीरियल वाइज है, जैसे चैप्टर 1 से हमने स्टार्ट किया है तो चैप्टर 26 तक आपका ऐसे चढ़ते चला आएगा क्वेश्चन। समझ में आ गया। हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने बताया है, किसी को भी हमने छोड़ना नहीं है इसमें। उसके बाद में देखिए 67 नंबर टॉपिक, सामाजिक दंड। देखिए, दंड कई प्रकार के होते हैं, सामाजिक दंड के बारे में बताना है, या दंड किसे कहते हैं, दंड के प्रकार कितने हैं, दंड की उपयोगिता क्या है। ये प्रश्न आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा जाएगा शिक्षा शास्त्र में। उसके बाद में देखिए 68 नंबर टॉपिक, शिक्षा में दंड की उपयोगिता क्या है। जैसा कि हमने बताया कि ये शिक्षा में दंड की उपयोगिता है, बालक उससे सुधर जाता है। उसके बाद में देखिए 69 नंबर टॉपिक, पुरस्कार के प्रकार बताइए, पुरस्कार के कितने प्रकार हैं, पुरस्कार देने से बालक को क्या लाभ होगा, विद्यार्थी मतलब टीचर्स को क्या लाभ होगा, यानी जो उनके
टीचर्स होंगे। उसके बाद में देखिए 70 नंबर टॉपिक है पुरस्कार देते समय ध्यान रखने योग्य बातें क्या हैं, यानी एक विद्यार्थी को हम पुरस्कार दे रहे हैं तो उनमें ध्यान रखने योग्य बातें क्या होनी चाहिए, इसके बारे में बताना है। 71 नंबर टॉपिक है विद्यार्थियों को दंड कितने प्रकार का होता है, यानी जो विद्यार्थी को देने वाला जो दंड होता है ये कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में आंसर आपको देना है। उसके बाद में देखिए 72 नंबर टॉपिक मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। देखिए मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान वाला भी जो एक हमारा नया चैप्टर ऐड हुआ है, 22 नंबर चैप्टर है शिक्षा शास्त्र में, मानसिक स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, क्योंकि इससे भैया मनोविज्ञान से रिलेटेड इनमें कुछ प्रश्न आएंगे आपका, इसके बारे में भी देखिए मानसिक जो स्वास्थ्य विज्ञान है इससे काफ़ी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। इसके पक्ष के बारे में बताइए, सकारात्मक पक्ष होता है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में संक्षिप्त परिचय दीजिए, इसका अर्थ एवं परिभाषा बताना है, उसके बाद में इसके लक्षण बताना है, और इसमें क्या है मानसिक स्वास्थ्य में सीखने का सफलता का क्या कारण है इसके बारे में बताना है, ठीक होना का क्या आवश्यक है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के मुख्य उद्देश्य क्या है। पूरा आंसर आपका जितना भी बनना है सारे को तैयार कर लेना है। 73 नंबर टॉपिक है मानसिक अस्वस्थता, मानसिक अस्वस्थता, इसके बारे में आंसर देना है। 74 नंबर टॉपिक है आप लोगों का, यहाँ पर देखिए शिक्षा के क्षेत्र में मानसिक स्वास्थ्य का क्या योगदान है। 75 नंबर टॉपिक है मानसिक स्वास्थ्य का महत्व के बारे में बताइए कि ये महत्व है मानसिक स्वास्थ्य का। उसके बाद में 76 नंबर बुद्धि अमूर्त चिंतन, जो कि आपका चैप्टर नया हुआ है बुद्धि वाला क्या हुआ चैप्टर आपका कि उपलब्ध तथा उपलब्ध परीक्षण, लेकिन ये आपका बुद्धि से संबंधित आ जाता है। बुद्धि वाला मतलब बुद्धि तथा बुद्धि परीक्षण किसे कहते हैं, तो इसमें चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया कि बुद्धि के अमूर्त चिंतन के बारे में बताना है। 77 नंबर टॉपिक है आकृत फलक परीक्षण, जो आकृत फलक परीक्षण है ये क्या होता है, इसके बारे में आपको पूर्ण रूप से इसका आंसर देना है। 78 नंबर टॉपिक है बुद्धि एवं ज्ञान में अंतर बताइए, यानी बुद्धि और ज्ञान में क्या अंतर है ये आपको अंतर बताना है बाबू। अंतर के बारे में आपका काफ़ी ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। 79 नंबर टॉपिक देखिए क्या है स्पीयरमैन की बुद्धि के क्या है द्वित्व सिद्धांत बताइए, जो स्पीयरमैन की बुद्धि के द्वित्व सिद्धांत हैं इसके बारे में बताइए। और 80 नंबर टॉपिक है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण किसे कहते हैं। आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें लास्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट में जो नए चैप्टर ऐड हुए हैं इससे आपके काफ़ी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण किसे कहते हैं, सामूहिक बुद्धि परीक्षण क्या किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको तैयार कर लेना है। अब लास्ट में हमारा आता है बुद्धि परीक्षण। देखिए बुद्धि परीक्षण भी आपका काफ़ी आ जाता है, जैसे बुद्धि परीक्षण और उपलब्धि परीक्षण में इसका आंसर आपको देना है। 82 नंबर टॉपिक देखिए व्यक्तिगत तथा सामूहिक परीक्षणों के बारे में बताइए कि व्यक्तिगत और सामूहिक परीक्षण ये है। 83 नंबर टॉपिक देखिए बुद्धि लब्धि किसे कहते हैं। अब बुद्धि लब्धि वाला आ चुका है, जो चैप्टर है वो आपका ऐड हुआ है बुद्धि लब्धि वाला, उससे भी आपका क्वेश्चन आया कि बुद्धि लब्धि किसे कहते हैं। इसके दोनों में अंतर भी बताना आपका पड़ सकता है। सारे को आप तैयार कर लीजिए, जो भी क्वेश्चंस आए यानी जो भी सिचुएशन बने क्वेश्चंस में उसका आंसर आप उसी तरीके से लिख सकते हैं, और आप अपने शब्दों में भी इसका आंसर दे सकते हैं। ये नहीं कि आप किताबी भाषा से लिखेंगे तभी एग्जामिनर अप्रूवल करेगा, आप अपने शब्दों में लिखेंगे और एग्जामिनर को जितना ज़्यादा संतुष्ट कर पाएंगे आप अपने प्रश्नों से, प्रश्न के उत्तरों से, उतना ही क्या है आप लोगों के लिए अच्छा होगा और उतना ही नंबर आपको मिलेगा। 84 नंबर टॉपिक है उपलब्ध तथा देखिए उपलब्धि तथा मौखिक परीक्षण, उपलब्धि एवं लब्धि के मौखिक परीक्षण के बारे में आंसर बताना है। 85 नंबर टॉपिक है निबंधात्मक परीक्षण किसे कहते हैं और क्रियात्मक परीक्षण किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको आंसर देना है कि निबंधात्मक परीक्षण ये है और क्रियात्मक परीक्षण इसे कहते हैं। लास्ट में हमारा आ जाता है देखिए 86 नंबर टॉपिक है उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य बताइए। उद्देश्य और गुणों के बारे में दोनों पूछा जाएगा, तैयार कर लीजिएगा। 87 नंबर टॉपिक है वस्तुनिष्ठ परीक्षण, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ चुका है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण बहुत ही ज़्यादा आपका, जो कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण से काफ़ी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। नया नया चैप्टर ऐड हुआ है, कंफ्यूज मत होजिएगा। उसके बाद में देखिए क्या 88 नंबर स्वप्न विश्लेषण। स्वप्न विश्लेषण क्या होता है इसके बारे में आंसर आपको देना है। सारे को आप लिख लीजिए, फिर आपको आंसर क्या है बुक में मिल जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन बैंक में चैप्टर वाइज मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए 89 नंबर क्वेश्चन देखिए व्यक्तिगत के मनोविश्लेषण विधि के बारे में बताइए। व्यक्तिगत का जो मनोविश्लेषण विधि है इसके बारे में बताना है। 90 नंबर हमारा टॉपिक है सामाजिकता के आधार क्या है। सामाजिकता के जो आधार है इसके बारे में बताना है। व्यक्तित्व क्या है इसके बारे में आंसर, यानी व्यक्तित्व से काफ़ी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहना गलत नहीं है। उसके बाद में देखिए
92 नंबर टॉपिक, शैक्षिक निर्देशन किसे कहते हैं। देखिए जो अब आपका नया चैप्टर हुआ है लास्ट में 26 नंबर चैप्टर है निर्देशन शैक्षिक तथा व्यावसायिक। ये नया चैप्टर आपके शिक्षा शास्त्र में ऐड हुआ है, तो इससे आपके प्रश्न आया हुआ है। 93 नंबर टॉपिक है, व्यावसायिक निर्देशन किसे कहते हैं। व्यावसायिक जो निर्देशन है ये किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको आंसर देना है। 94 नंबर टॉपिक है, परामर्श। परामर्श किसे कहते हैं। परामर्श से भी आपके काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड एग्जाम में, तो इसको भी आप परामर्श वाला भी तैयार कर लीजिएगा। लास्ट में जो हमारा क्वेश्चन बनता है या बचता है कह सकते हैं, शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता। इससे काफ़ी क्वेश्चन आता है शैक्षिक निर्देशन की, और ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शैक्षिक निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन में अंतर बताइए, या चार अंतर बताइए, या इसमें क्या परिभाषा दीजिए दोनों का, तो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने 95 महत्वपूर्ण टॉपिक को बता दिया है। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके तैयारी को, शिक्षा शास्त्र में जिन भी विद्यार्थी ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और ये आज का वीडियो देखकर ये सारे टॉपिक के प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं, तो उनका 95 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये मेरी गारंटी है। मैं शिक्षा शास्त्र का क्या हूँ, देखिए हमारा शिक्षा शास्त्र फेवरेट सब्जेक्ट है, और मैं इसीलिए बता रहा हूँ शिक्षा शास्त्र में आप मनचाहा नंबर ला सकते हैं, बस आपकी तैयारी अच्छे से होनी चाहिए और माइंडसेट जो है आपके शिक्षा शास्त्र में सबसे ज़्यादा अलग होना चाहिए। इसमें जो आपका 26 चैप्टर है, चैप्टर 1 से चैप्टर 26 तक हमने 95 टॉपिक बताया है, और इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं। इन टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है, किसी भी टॉपिक को आपको छोड़कर नहीं रहना है, पूरा तैयार कर लीजिए, इसका आंसर तैयार कर लीजिए।